नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो पेन कॉपी साथ में ले लें और आराम से आप बैठ जाएं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जहाँ से आपके आने वाले जो भी पेपर्स हैं, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, पटवार की एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और टॉपिक है अपना पुरस्कारों से संबंधित, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार की। हाल ही में जो अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा की गई है, किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में और क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसके साथ साथ हम जो भारत में जो 29 अगस्त को दिए जाने वाले जो खेल रत्न पुरस्कार हैं, किन किन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में दिया गया है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों की। तो अगर नोबेल पुरस्कारों की हम अगर शुरुआत की बात करें तो 1901 से लगातार 2020 तक ये पुरस्कार देते आए हैं। मतलब शुरुआत कब हुई थी? 1901 से शुरुआत हुई थी। तो 1901 से प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार है वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन जो कि स्वीडन की एक संस्था है, उस नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष कितनी तारीख को? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हालांकि इनकी घोषणा अक्टूबर माह में ही हो जाती है, लेकिन दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर को जो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के ही थे, इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस दिन को याद रखने के लिए इसी दिन नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें नोबेल फाउंडेशन, जो स्वीडन की जो नोबेल फाउंडेशन है, उसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जून 1900 को। 29 जून 1900 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस फाउंडेशन में 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य ये फाउंडेशन है और इसमें जो अध्यक्ष है, 5 सदस्यीय जो समिति है, उसके अध्यक्ष का जो चुनाव है वो स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिल द्वारा किया जाता है। जो स्वीडन की किंग्स ऑफ काउंसिल है, उसके द्वारा इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। 5 में से एक क्या होता है? इनका अध्यक्ष होता है। ठीक है। प्रतिवर्ष जो नोबेल पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है। स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आपके जो 6 नोबेल पुरस्कार हैं, जिनमें रसायन के क्षेत्र की अगर हम बात करें, 6 कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो एक तो हो गया आपका रसायन का क्षेत्र, दूसरा हो गया भौतिकी का क्षेत्र, तीसरा हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, चौथा हो गया साहित्य के क्षेत्र में, 5वां हो गया शांति के क्षेत्र में, और 6वां हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इन 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। अगर हम केवल शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़ दें तो बाकी सभी रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के जो पुरस्कार हैं वो सारे के सारे कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में न दिया जाकर जो ओस्ले, नॉर्वे की राजधानी है ओस्ले, तो वहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी अर्थशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। कब दिया जाता है? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। अब 10 दिसंबर को दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो स्वीडन के जो राजा हैं, उनके राजा के द्वारा 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते
हैं। वर्ष 2020 के जो पुरस्कार हैं नोबेल पुरस्कार, वो किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं उनकी हम चर्चा आगे करते हैं। जिन 6 क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे उनमें फर्स्ट है आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2020 का चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो एक तो दिया गया है हार्वे जे अल्टर। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं, अमेरिका वासी हैं हार्वे जे अल्टर, इनको दिया गया है। संयुक्त रूप से ये 3 लोगों को दिया गया है, उनमें से एक हार्वे जे अल्टर हैं, दूसरे हैं चार्ल्स एम राइस, ये भी अमेरिका के हैं। चार्ल्स एम राइस हैं, ये भी अमेरिका के हैं। और अगर तीसरे व्यक्ति की हम बात करें तो तीसरा व्यक्ति है माइकल ह्यूटन, ये है इंग्लैंड वासी, इंग्लैंड के निवासी हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि बहुत बार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र के लिए दिया गया या किस वजह से दिया गया। तो इन तीनों ने मिलकर हेपेटाइटिस जो वायरस है, हेपेटाइटिस सी नामक एक वायरस है, इस हेपेटाइटिस सी नामक वायरस की खोज के कारण इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हेपेटाइटिस जो सी वायरस है, इसकी वजह से आपका जो लीवर कैंसर है, लीवर का जो कैंसर है वो होता है, और इस लीवर के कैंसर से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इसकी खोज के लिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया है। अब याद कैसे रखें? देखो नाम ऐसे हैं, या तो आप इनको 5-4 बार पढ़ोगे, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन, तो ये आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं होते हैं तो इन तीनों नामों को हम एक ट्रिक के माध्यम से जोड़ते हैं, और वो ट्रिक हो जाएगी अपनी ट्रिक। अगर हम देखें तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो, साधारण सी माइका लाल चावल खाने के बाद चिकित्सक के पास गया। माइका लाल चावल खाने के बाद चिकित्सक के पास से गया। सिंपल सी लाइन है, याद हो गई होगी। अब देखो इसमें जैसे चिकित्सक से तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि किसका नोबेल पुरस्कार दिया गया है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, माइका लाल। तो देखो माइका से क्या जाएगा, माइकल ह्यूटन, ठीक है। अब यहाँ चावल का आपको अंग्रेजी में मीनिंग्स पता होता है, राइस, राइस यानी क्या होता है, चावल। तो यहाँ पे चार्ल्स एम राइस, देखो ये रहा राइस, इस शब्द में राइस है, तो चावल से आपको आ जाएगा नाम चार्ल्स एम राइस। ऑप्शन में दिए गए होंगे, ऑप्शन से आप आसानी से पहचान लोगे। और यहाँ पे देखो बाद की अंग्रेजी मीनिंग क्या होती है, अल्टर, अल्टर यानी बाद में। तो यहाँ पे हार्वे जे अल्टर, तो हार्वे जे अल्टर अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के हैं, माइकल ह्यूटन कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। तो आप इस छोटी सी साधारण सी ट्रिक से आप रसायन के क्षेत्र में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है आसानी से याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा पुरस्कार दिया गया है वो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। उनमें फर्स्ट है रॉजर पेनरोज, दूसरा है रेइनहोल्ड गेंजल, और तीसरा है एड्रिया गेज। अगर हम रॉजर पेनरोज की बात करें तो ये कौन से देश के निवासी हैं, ये हैं ब्रिटेन के। रॉजर पेनरोज कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। रेइनहोल्ड गेंजल हैं, ये हैं जर्मनी के हैं। रेइनहोल्ड गेंजल कहाँ के हो गए, जर्मनी के। और एंड्रिया जो गेज है ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो ये 3 अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है इसको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब आधा जो नोबेल पुरस्कार है वो तो केवल रॉजर पेनरोज को दिया गया है। क्यों दिया गया है, इन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी।
ब्लैक होल जो अंतरिक्ष में जो घटनाएं घटती हैं उनमें ब्लैक होल की खोज की वजह से रोजर पेनरोज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, और रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से इन्होंने जो अपना ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो अपनी गैलेक्सी है, अपनी जो आकाशगंगा है, उसमें सुपरसोनिक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की थी। तो उस सुपरसोनिक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की वजह से इनको संयुक्त रूप से आधा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हो गए, रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज। इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब याद करने के लिए इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से जोड़ते हैं। ट्रिक आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ट्रिक आप आसानी से बना सकते हो। ट्रिक हो जाएगी अपनी जैसे पेन, गन और घड़ी। पेन, गन और घड़ी फिजिक्स की देन है या भौतिकी की देन है। देखो, पेन, गन और घड़ी फिजिक्स की देन है, मतलब भौतिकी की देन है। तो देखो, पेन से तो आपका याद हो जाएगा रोजर पेनरोज। ठीक है, गन से आपका याद हो जाएगा रेइनहार्ड गेंजल और घड़ी से आपका याद हो जाएगा एंड्रिया घेज। ये जो तीनों लास्ट जो नेम है ये आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे और आप तुरंत पहचान लोगे। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आएगा कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नहीं दिया गया। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ये होंगे और एक अन्य नाम होगा। तो आपकी ट्रिक में जो अन्य नाम नहीं मिलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। या फिर आप इनको बार बार याद करें तो भी याद हो जाएगा। तीसरा जो है वो रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। एक है फ्रांस के एम्यूनल चार्पियर और दूसरे हैं यूएसए के जेनिफर ए डोर्डना। एम्यूनल चार्पियर और जेनिफर ए डोर्डना, इन दोनों को संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? इनको दिया गया है जो जीनोम है, जीनोम संरचना है, तो उस जीनोम में एडिटिंग के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। रसायन क्षेत्र में जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी में जो जीनोम है, उनकी एडिटिंग के लिए इनको ये संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। अब इसके लिए भी आप याद रख सकते हो। इसको कैसे याद रखना है? आप याद रख सकते हो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चंपा ने डोर्डना का रसायन पिया। देखो, सिंपल सा वाक्य है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चंपा ने डोर्डना का क्या पिया? रसायन पिया। ठीक है, तो यहां पे रसायन शब्द आ गया। अब यहां पे देखो, इम्यूनिटी मतलब पावर बढ़ाने के लिए, तो चंपा ने, तो ये तो गया इम्यूनिटी चंपा। देखो, एम्यूनियल चार्पियर, ठीक है, और जेनिफर डोर्डना, तो डोर्डना का रसायन पिया, तो ये डोर्डना। तो इस प्रकार से आप रसायन के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं जिन व्यक्तियों को, उनके नाम याद कर सकते हो। तो 3 क्षेत्र हो गए अपने, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हो गया, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हो गया और रसायन का नोबेल पुरस्कार हो गया। चौथा अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अपना 4 नंबर का जो पुरस्कार दिया जाता है वो आता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है लुईस लुक को। किस व्यक्ति को दिया गया है? लुईस लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, और इनको क्यों दिया गया है? ठीक है, इनकी एक कृति है, बुक का नाम है, उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए इनको साहित्य का या नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखो? तो इसके लिए आप याद रख सकते हो शाही लुक। एक शब्द याद रख लो, शाही लुक। ठीक है, शाही लुक, तो यहाँ शाही से आ जाएगा साहित्य और लुक से आ जाएगा लुईस लुक। ठीक है, तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो लुईस लुक को दिया गया है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट
नोबेल पुरस्कार की। और नेक्स्ट जो नोबेल पुरस्कार है वो 5वें नंबर का, वो है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखो अन्य जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम है वहाँ दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में न दिए जाकर कहाँ दिए जाते हैं, ओस्लो नामक स्थान जो कि कहाँ पे है, नॉर्वे में है। तो इस नॉर्वे में ओस्लो नामक स्थान पर शांति का एकमात्र जो नोबेल पुरस्कार है, 6 नोबेल पुरस्कार, उनमें से शांति का नोबेल पुरस्कार वह पुरस्कार है जो अन्य स्थान पर दिया जाता है, और वह स्थान कौन सा है, ओस्लो। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से देश में है, नॉर्वे। हाँ, नॉर्वे वही देश है जहाँ 6 माह के दिन और 6 माह की क्या होती हैं, रात होती है। तो ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अब की बार ये दिया गया है विश्व खाद्य प्रोग्राम को, जो विश्व खाद्य का कार्यक्रम है, जो कि विश्व स्तर पर ऐसे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाता है जिनके पास सुबह शाम का भी भोजन नहीं रहता है। ठीक है, तो विश्व खाद्य जो प्रोग्राम है या जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसको वर्ष 2020 के शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और 6वां जो नोबेल पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। 6वां है वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। एक चीज, प्रारंभ में जो नोबेल पुरस्कार है वो 5 ही क्षेत्र में दिए जाते थे। 6वां क्षेत्र जो अर्थशास्त्र जोड़ा गया वो 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कारों की अभी घोषणा हुई नहीं है, इसलिए अगर हम बात करें वर्ष 2019 में जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो भारत के जो डॉक्टर थे अभिजीत बनर्जी, इनको दिया गया था। तो ये वर्ष 2019 का है। आपको 1 या 2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी, तो आप पेपर के माध्यम से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 6वें नंबर का है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। शुरुआत पूछ ले तो 1969 से, 2020 की अभी घोषणा नहीं है। 2019 का जो दिया गया था वो दिया गया था अभिजीत बनर्जी को। तो ये अभी हाल ही में दिए गए 6 नोबेल पुरस्कार थे जहां से एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की। बात करते हैं हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की। अगर खेल जगत में सबसे बड़े पुरस्कार की बात की जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दिया कब जाता है? ये दिया जाता है आपका 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रपति कार्यालय में या राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिसकी राशि है 25 लाख। बहुत बार राशि भी पूछ लेता है, तो कितनी राशि से नवाजा जाता है? 25 लाख की राशि दी जाती है। अब की बार थोड़ा विशेष है, अब की बार ये पुरस्कार एक साथ 5 लोगों को दिया गया है। तो आपसे संख्या भी पूछी जा सकती है कि राजीव गांधी पुरस्कार है वो किन लोगों को दिया गया या कितने लोगों को दिया गया। तो वर्ष 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो एक साथ कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। उनमें सबसे फर्स्ट है आपके जो क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। कौन से खेल से हैं? क्रिकेट से हैं। तो एक तो रोहित शर्मा को दिया गया है, दूसरा विनेश फोगाट को दिया गया है। दूसरा व्यक्ति कौन है? व्यक्ति नहीं, महिला है, विनेश फोगाट, जो कौन से खेल से है? कुश्ती से है। विनेश फोगाट को दिया गया है, ठीक है। रोहित शर्मा को दिया गया है। तीसरी है आपकी मानिका। तीसरी कौन है? मानिका बंत्रा। ये टेबल टेनिस, कौन से खेल से है? टेबल टेनिस से है। देखो मैं
खेलों के नाम भी इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानिका बत्रा कौन से खेल से संबंधित है, तो वहाँ आपको ऑप्शन टेबल टेनिस वगैरह, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती इस प्रकार से दिया गया होगा। तो मानिका बत्रा का संबंध कौन से खेल से है? टेबल टेनिस से है। ठीक है, चौथी जो है वो है रानी रामपाल। और रानी रामपाल के अगर खेल की बात करें तो रानी रामपाल का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से है। ठीक है, पांचवी है वो है मारियप्पन थांग वैली। ठीक है, पांचवी जो खिलाड़ी है वो कौन है? मारियन थांग वैली। और ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट है हाई जंप में, मतलब लंबी कूद की पैरा एथलीट है। तो इन 5 व्यक्तियों को वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। कब दिया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राशि की बात कर ले तो राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख। कितने लोगों को दिया गया है 2020 में? तो 5 लोगों को 2020 में दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है, मानिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है और मरियप्पन थांगवेलु ये है पैरा एथलीट हाई जंप में। अब अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कारों की, इनको नोट आउट करते जाना साथ साथ में, क्योंकि ये ऐसी चीजें आप अगर एक साथ एक जगह लिखी हुई होंगी, एग्जाम से 2 मिनट पहले भी देख के जाओगे तो आपको इन दोनों जो टॉपिक है उनमें से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दूसरा पुरस्कार है अपना अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है और ये भी खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। अगर वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार की हम बात करें तो कितने लोगों को दिया गया है? 27 लोगों को दिया गया है। इनमें से हालांकि सभी 27 के नाम मैं नहीं लेके आया, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स नाम मैं लेके आया हूँ, तो उनका थोड़ा सा आप व्यक्ति का नाम और खेल से कौन से खेल से उनका संबंध है उसको थोड़ा सा याद रखें। तो एक तो है आपके द्युति चंद। कौन है? द्युति चंद। इनका संबंध कौन से खेल से है? ये एथलेटिक्स है। क्या है? एथलेटिक्स है। तो एक तो हो गए आपके द्युति चंद, दूसरा हो गया आपका ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा, और ईशांत शर्मा का संबंध आपको सबको पता है किससे है? क्रिकेटर है। ठीक है, तीसरा है सौरभ चौधरी। ईशांत शर्मा का संबंध कौन से किससे हो गया? क्रिकेट से। ठीक है, चौथा हो गया, तीसरा हो गया सौरभ चौधरी, चौथा है मनु भाकर। ये दोनों कौन से खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से। ठीक है, सौरभ चौधरी और मनु भाकर दोनों शूटिंग से संबंधित है। और एक पांचवा है दिव्या काकरान। ठीक, और दिव्या काकरान को जो संबंध है वो भी किससे है? कुश्ती से संबंध है। तो ये 5 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा खेल का ध्यान रखें कि कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया है? 27 लोगों को दिया गया है। तीसरा जो पुरस्कार दिया जाता है इसी दिन, मतलब 29 अगस्त को ही, वो होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, और ये दिया जाता है खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं उनको। ठीक है, कोच को ये पुरस्कार दिया जाता है। देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भी खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उन खिलाड़ियों के जो गुरु होते हैं, खिलाड़ियों के या जो टीमों के जो कोच होते हैं उन कोच को दिया जाता है। क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे वो आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, तो गुरुओं को ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और अब की बार ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया है? मतलब कितने गुरुओं को दिया गया है? 13 गुरुओं को दिया गया है। इसमें से आप जसपाल राणा का नाम याद रखें। जसपाल राणा ये कौन से खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कितने लोगों को दिया गया है? 13 लोगों को दिया गया है। फिर उसके बाद में चौथे अगर हम पुरस्कार की बात करें तो वो है ध्यानचंद पुरस्कार। हॉकी के जादूगर जिनकी प्रत्येक 29 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार है वो टोटल कितने लोगों को दिया गया है? 15 लोगों को दिया
गया है। इनमें एक नाम है सबसे इम्पोर्टेंट, इसका आप नाम याद रखें, सचिन नागा। ठीक है, सचिन नागा जो कि क्या थे, एक तैराक थे और इनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर हम अर्जुन पुरस्कार की राशि की बात करें तो यहाँ पे राशि दी जाती है 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यहाँ राशि दी जाती है 10 लाख। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी राशि कितनी दी जाती है, 15 लाख। और राजीव गांधी खेल रत्न में राशि कितनी दी जाती है, 25 लाख। तो ये थे अपने नोबेल पुरस्कार। और जो खेल रत्न पुरस्कार है इनसे संबंधित किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दो, पटवार की एग्ज़ाम दो या राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दो, यहाँ से आपको 100% 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।